आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH का दौरा, जख्मी जवानों की अयादत की, जवानों की बहादुरी और अज़्म को सराहा। कहा पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार का काम करती रहेगी। पाक फौज रियासत की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर एक दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अफगानिस्तान में अमेरिका ने हाई टेक असलाह छोड़ा। अब अमेरिका अगर असलाह वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा, बानी PTI और जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। ये तीनों का मुश्तरका फैसला था। इस हमले की कार्रवाई में मेरा मौक़िफ़ मौजूद है। फैज़ समेत गिरफ्तार है। बाजवा से तो पूछा जाए कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों को क्यों बसाया। अमरीका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खत्ते में अमन बहाल होगा। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से तुर्कम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसाय ताल्लुकात का चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। 4 आम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत से दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मेरे पास 2 बंदूकें, 2 कलाशनकोव और 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा मौजूद था। पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने काबुल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द ने तस्लीम किया कि उसने हमले की तैयारी करवाई, हमले के लिए रूट की मालूमात दी। 10 मिनट तक जारी इब्तिदाई समाअत के मौके पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो उसे उम्र कैद का सामना होगा। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए दरी ज़बान के मुतरजम का खिदमात ली। हमारी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही। एक पार्टी के खमीर के अंदर पार्लिमानी, जमहूरी और अखलाकी रिवायात नहीं हैं। वो स्ट्रीट पावर पर यकीन रखते हैं जो अब उनके हाथ में नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू का कि एहतजाज और जलसों से मायूस होकर वो मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ आए थे। अब वो अपोजिशन के पास जा रहे हैं। अपोजिशन भी उनके माजी को जानती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक़ में अदलिया का भी किरदार है। हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी गई। बताया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वक्त की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने वक्त खैर मकदम किया। वक्त ने अपने खदशात से चीफ जस्टिस को आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारे हैं और उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। तहम मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। वह अपने चीफ जस्टिस को डिस्ट्रिक्ट बार्स के दौरे की दावत भी दी।
टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF में इत्तेफाक हो गया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुतबादिल प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। सुपर टैक्स से FBR 157 अरब रुपए हासिल कर सकता है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कहा मनसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को मुख्तलिफ शो में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी क़ुव्वत के बैन अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनज़र रखने की हिदायत कर दी। कराची पर कब्जा करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। सिंध को जोड़ने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब कुर्बानी देने की बारी किसी और की है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा मसनूई क़यादत को जबरी तौर पर हावी करने की कोशिश नाकाम हो गई। कराची वालों तैयारी कर लो, अब रमज़ान में ईमान का इम्तिहान होगा। शहर में कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आने वाले दिनों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क हो जाएगा। मगरबी सिमत से गर्म हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज तक बरकरार रहेगी। FIA टीम की मुल्ज़िमान अरमगान के घर तलाशी। 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद। गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। मुल्ज़िम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। सेल में 4 कैमरे नस्ब। पुलिस के मुताबिक लॉक अप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास कल कराची में तलब। सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल करेंगे। पुलिस हुक्काम तफ्तीश पर ब्रीफिंग देंगे। और आकिब जावेद ने खुद तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी का इल्जाम आकिब जावेद को जोकर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा आकिब जावेद वाज़ेह तौर पर गैरी क्रिस्टन और मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुसलसल तब्दीलियों पर आकिब का बात करना मजाक से कम नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।